हेलो बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी सरफेस पे लग रहा है मून की, वो 1/6 टाइम है किसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द अर्थ। क्या वेट होगा न्यूटन में 10 kg ऑब्जेक्ट का मून पर और अर्थ पे। ऐसा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल में भी था, हमने किया था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई किस पे, सरफेस ऑफ मून पे। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने ऐसा क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन है किसमें, एग्जाम्पल में। ठीक है, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब सरफेस पे है। सरफेस पे क्या होता है, वेट। मून पे वेट कितना होगा, अर्थ पे जितना वेट है उसके 1/6 टाइम होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन निकाला था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वेट क्या होता है, एक टाइप का फोर्स है। कौन सा है, जो जहां भी जाओगे, मतलब मून पे है या अर्थ पे है तो ग्रेविटी लग रही होगी। कौन सी लग रही है, जो अर्थ से ग्रेविटी लगाएगी। ठीक है, और जितना केजी का ऑब्जेक्ट है, मतलब m इंटू जी के बराबर होता है। m कितना, ऑब्जेक्ट का वेट, और जी की वैल्यू जो जिस प्लेनेट पे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही बराबर है मतलब। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है ये फोर्स। ठीक है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज के बीच में होगा। तो सरफेस पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी के कारण वो किसकी तरफ खींचा जाएगा, सेंटर की तरफ। तो जितना वेट होगा उस मून पे कितना होगा, अर्थ के वेट के 1/6 टाइम होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही निकालना। ठीक है, मून पे और अर्थ पे। ठीक है, पहले हम अर्थ का निकाल लेंगे और अर्थ पे वेट जितना होगा उसका 6 टाइम हम निकालेंगे तो किस पे आएगा, मून पे। वेट ऑफ अर्थ कैसे निकालोगे, m इंटू जी, यही होता है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m कितना है भाई ऑब्जेक्ट का, 10, g कितना होता है 9.8। ठीक है, तो 89 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा 89 न्यूटन का 10 kg वेट वाले ऑब्जेक्ट, सॉरी 10 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, मून पे कितना होगा निकाल लो भाई, जितना वेट अर्थ पे आया है उसका 1/6 टाइम निकाल लो, 98.6 का निकालोगे तो कितना आएगा, 1 पे गया, 3 बच गया, फिर 6 पे गया, पॉइंट लगाया, फिर कितने बचाएगा, फिर बचेगा 2। ठीक है, 2 बच गया, 0 लगाई तो पॉइंट चढ़ा दिया, पॉइंट 3 पे गया। ठीक है, फिर 3 पे गया, फिर 3 पे गया, अप्रोक्स में हम 6.33 न्यूटन ये वेट कहाँ पे आएगा, मून पे आएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा। अब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया होगा कि वेट भी क्या है वेट, फोर्स ही है। और फोर्स कौन सा, जो किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, अगर आप सरफेस पे हो किसी भी प्लेनेट के तो ग्रेविटी लग रहा होगा, तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होगी। ठीक है, तो वो वेट किसके इक्वल दे रखा, वेट ऑफ अर्थ के 1/6 टाइम। ठीक है, इस तरीके से हमने एक वो भी किया था एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज था, ये हमने अलग से किया था, ये हमने अलग से किया था, सॉरी एग्जाम्पल है दोनों, ये भी हमारा आया हुआ हो और ये भी आंसर आया हुआ, मून वाला भी निकाला है और अर्थ पे कितना वेट होगा वो भी हमने निकाला है। 10 kg का ही था, तो आप चेक कर सकते हो, यही क्वेश्चन था, पर इसमें कंपेयर करना था कि पहले दे रखा है
तो दोनों पे वेट कितना होगा, तो इकट्ठा दे दिया, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सरफेस का वो 1/6 टाइम है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, वेट के बराबर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन।